वाला कल ही जो आयरलैंड इंडिया का मैच हुआ उसमें संजू सैमसन 0 पे, आपके अभिषेक शर्मा 0 पे। मतलब ये स्ट्राइक कितनी स्ट्राइक रेट सेंड की, यानी स्ट्राइक रेट इतना ज़रूरी नहीं है। आप किस तरह से, आप हमेशा से ये बात कहते आए हैं, तो आप ही की बात है जो पूरी हो गई कि आईपीएल में छक्के पे छक्के और आयरलैंड में। मेरे हंसने से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं ये तंजिया हंसी समझ लो, मैं समझ गया। मैं सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के हिसाब से बात नहीं कर रहा। मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो टीवी बैठ के चैलेंज किया था, दुनिया का कोई भी कोच मुझे ये कह दे कि हम हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे, वो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हो ही नहीं सकता। और एक और चीज़ आज बता दूँ, अगर यही इसी तरह क्रिकेट चलती रही ना, ठीक है, 2040 तक भी, 40 में चला, मैं 40 तक चला गया हूँ, 2040 तक भी इसी किस्म की क्रिकेट होगी। उस टाइम तक भी कोई मुझे बोल के बता दे मैं 200 के स्ट्राइक रेट से इसको क्रिकेट खिला दूंगा, अगर मेरी ज़िंदगी हुई, जो बोलेगा मैं करूँगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जगह पे कंडीशन डिफरेंट होती है, हर पिचेस डिफरेंट होती हैं। ये देखिए बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इंडिया जो आयरलैंड से हारा है। अब आईपीएल के अंदर जब हो रही थी क्रिकेट, मैंने उसी वक्त बोला था ये 280 रन जो बन रहे हैं ना, ये रोड है विकेट, बिल्कुल बिल्कुल रोड है। उस पर सारे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स इतने रन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स छक्के पे छक्के मार रहे हैं। ये बातें अब कहने का मकसद, जो कि मेरी बातें लोग बिल्कुल गलत तरफ लेके जाते हैं हर बात, ये बातें कहने का मकसद ये नहीं है मेरा कि इंडियन बिल्कुल बेकार प्लेयर है, उनसे टॉप क्लास के प्लेयर ही कोई नहीं है इस वक्त। लेकिन जिस कंडीशन पे वो खेल रहे थे, मैंने बोला था, मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे बाबर जाएगा 600 करेगा। ठीक है, मेरे वर्ड ये थे, मैंने बोला था विराट कोहली अगर पीएसएल में आता है तो क्या 600 करेगा। अब लोगों को समझ आनी चाहिए कि मेरा ये कहने का मकसद क्या था कि दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए, जब मुश्किल कंडीशन होती है ना, उसको रन्स करना अजाब हो जाता है, जितना बड़ा भी। अब आयरलैंड का क्या हुआ, इन्होंने वही तरीकेकार आजमाया जो आईपीएल में चलता आ रहा था, आओ जी मारो छक्के मारो, 250 कर दो तो 260 कर दो। नहीं, क्या वो सामने एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी? नहीं, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, उनको पता है कैसे बॉलिंग करनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे क्लाउडी वेदर होता है, बारिश ज़्यादा होती है, विकेट सॉफ्ट होता है, अब हर वक्त वहां पे आप मैच देख लें, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने हाइलाइट्स देखी है, बॉल सीम होता रहता है, सीम होता है, स्किट होके एकदम से आपके पास तेज आ जाएगा, आपको नहीं समझ आएगी, बाउंस कर जाएगा। ये वो पिचेस है। इन पिचेस के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 200 रन भी कर जाऊंगा, इन पिचेस के ऊपर आपके 200 करना भी मुश्किल है। तो जिसकी वजह से आपको कल का जो दिन जो है वो देखना पड़ा और T20 सीरीज देखनी पड़ी। और आज इंडिया में भी लोग बैठ के यही बातें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा था, और इंडिया के लोगों ने क्लिपें चला के देखे जी क्या बातें करता है, फजूल बातें करता है। फिर चलाएंगे तो फिर चलाएंगे, उनका काम ही यही है। चले, ये तो तनवीर ने जो बातें की थी ना, मैं इसका गवाह हूँ, आप भी हैं क्योंकि आपने भी सुनी थी। वसीम भाई, उन्होंने सूर्यवंशी को लेकर गए लेकिन दोनों मैचेस में नहीं खिलाया, तो आयरलैंड के खिलाफ जो शिकस्त हुई, सॉरी ये चीज अच्छा हो गया नहीं खिलाया, वो कुछ भी नहीं करता। बताऊं, इस वक्त जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ना, इंडियन टीम में जो प्लेयर्स हैं, अगर बॉल ब्रेक हो रहा होगा कोई नहीं हैंडल कर सकता यहाँ पे, अगर बॉल सीम हो रहा हो नहीं हैंडल कर सकते। अब जो लोग ये समझते हैं ना कि इंडिया की टीम में टैलेंट बहुत है, बिल्कुल टैलेंट बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी यही टीम करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि इनको सिर्फ मार दाड़ की पड़ी हुई है, आओ मारो खुला डुल्ला खेलो सब कुछ। या आप दूसरी टीम को बिल्कुल आप समझते हैं कि यार अब हमारे आगे इनकी बॉलिंग कुछ भी नहीं है, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है बिकॉज ऑफ आईपीएल, या आप ये समझते हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे उलट नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये टीम करेगी जहां बॉल ब्रेक होगा और सीम होगा, और जो कल आपने आयरलैंड में भी देखा। ये वो बैटिंग लाइनअप है इनको अगर पूरी प्रॉपर बैटिंग पिचेस मिलेंगी, ये बहुत मारेंगे। इनकी टीम में इस वक्त सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है, तिलक वर्मा की सूरत में, जो सीमिंग कंडीशन पे खेल भी सकता है, जो ब्रेक कंडीशन में खेल भी सकता है। ठीक है, ये वाहिद प्लेयर मुझे ऐसा, ना संजू सैमसन है, ना अभिषेक शर्मा है, ठीक है, ना जो है वो ये सूर्यवंशी है जो आया है, जो बच्चा खेला नहीं है। ये ऊपर के जो 3-4 प्लेयर नहीं है ऐसे,
तो जब आप इस किस्म की कंडीशन आएंगी ज़रूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ऊपर के प्लेयर्स हैं, इनको आईपीएल की आदत लगी हुई है, फ्लैट पिचेस, आओ मारो, ना ब्रेक हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना स्विंग हो रहा है, मारते जाओ, बस सीधे सीधे मारते जाओ। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये टीम स्ट्रगल करेगी। चलें ठीक है, स्ट्रगल करेगी आईपीएल की वजह से ये दिन देखना पड़ा। वैसे आपका क्या इसमें मौक़िफ़ है? आयरलैंड से शिकस्त हुई, मतलब अपनी गलतियां तो थी इंडिया की, लेकिन वो जो माइंडसेट है उसने हरा दिया इंडिया को। देखिए माइंडसेट और दूसरा वो अडेप्ट करने की कंडीशंस को, कि बात वही है ना कि आप जब इतनी जबरदस्त पिचों पे खेल रहे हैं, बाउंड्री बहुत छोटी है वहां पे, और वहां पे जब जाते हैं तो पिच को उतने मुश्किल पिच नहीं थे, मतलब हम कहें ना कि टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस ही नहीं, इंडिया से डिफरेंट थी कि बॉल थोड़ा बहुत वहां पे सीम हो रहा था, थोड़ा बाउंस उसमें ज्यादा था, तो वो अडेप्ट नहीं कर सके उनके बैटर्स। तो आई थिंक कि आगे चल के जो मुझे नजर आता है, और मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि जब भी आपका कोई इवेंट जहां पे अगला आ रहा है तो वो कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, और आपकी जो टीम सिलेक्शन होनी चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो कंडीशंस आपके जेन में होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे हाँ भाई ये ठीक है, ये 250 वाले हमारे ये प्लेयर्स तो हैं, लेकिन कौन सी कंडीशंस में, कौन से ग्राउंड में उन्होंने रन किए हुए हैं। तो जब हम आयरलैंड में, लेट्स से कि अगर आयरलैंड या इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप होता है और उस तरह की पिचेस होती हैं, ये वेदर आपको पता है जी कि वहां पे इस मौसम में थोड़ी सी पिचें ऐसी हो सकती हैं, तो आप 2-3 बैटर साथ रखते हो जो करेक्ट खेलने वाले हों। मतलब इंडिया के केस में मैं कहता हूँ कि विराट कोहली इनके काम आता है यहाँ पे, या रोहित शर्मा आ जाते, या शुभमन गिल उनके काम आ सकते थे। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो बाबर आजम का सबसे पहले उसमें होना चाहिए कि भाई यहाँ तो मैचेज 170-80 वाले होने चाहिए, और ये बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम पिछले 2-3 साल हो गए हैं कर रहे हैं कि यार 170 वाला तो हमारा टेम्पलेट परफेक्ट हो चुका था बाबर रिजवान की ओपनिंग पे। हमने 250 के चक्कर में, जो कि अभी तक कहीं पे हमने ऐसे मैचेस नहीं खेले हैं, ना चैंपियन ट्रॉफी ऐसी खेली है, ना आपने वर्ल्ड कप ऐसा खेला है, तो वो सारा तितर बितर आपने जो चीजें कर दी थी कि हमने 250 वाली टीम बनना है, तो आपको जब आने वाला आपका इवेंट होता है तो प्रिपरेशन आप उसके हिसाब से करते हैं। तो आई थिंक फिर आपकी टेक्निक जो होगी और आपका टेम्परामेंट इवन T20 में भी मैटर करता है, जब कंडीशंस थोड़ी सी बॉलर के लिए थोड़ी बहुत भी उसमें हेल्प मौजूद होती है। तो आई थिंक इंडिया थोड़ा सा मैं कहूँगा एरोगेंस के वो अपने स्टाइल में आए जी कि हम तो ऐसे खेलते हैं ऐसे खेलते हैं, लेकिन वो जब वो हिट मारते थे तो वो 10 मीटर 15 मीटर अंदर कैचेस हो रहे थे, और नॉर्मली वही आईपीएल में आपको नजर आता है वो स्विंग पे बॉल जा रहे होते थे। तो आई थिंक अडेप्ट नहीं कर सकते, और सूर्यवंशी वाला मुझे लग रहा है कि शायद वो बस चाह रहे हैं जी इन दोनों ओपनर्स को चांस दें, जो इसमें कम्प्लीटली फेल होता है तो फिर उसको एक दफा पक्का ही लेके आए। थोड़ा मैं कहूँगा एरोगेंस के वो अपने स्टाइल में आए जी कि हम तो ऐसे खेलते हैं ऐसे खेलते हैं, लेकिन वो जब वो हिट मारते थे तो वो 10 मीटर 15 मीटर अंदर कैचेस हो रहे थे, और नॉर्मली वही आईपीएल में आपको नजर आता है वो स्विंग पे बॉल जा रहे होते थे। तो आई थिंक अडेप्ट नहीं कर सकते, और सूर्यवंशी वाला मुझे लग रहा है कि शायद वो बस चाह रहे हैं जी इन दोनों ओपनर्स को चांस दें, जो इसमें कम्प्लीटली फेल होता है तो फिर उसको एक दफा पक्का ही लेके आए। शायद उनकी ये भी